अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग चौथा लेसन पढ़ने जा रहे हैं और आज के लेसन का ऑब्जेक्टिव है टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, हाउ टू यूज बी इन WH क्वेश्चंस। कल आपने बी को इंटरोगेटिव फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करना है उसके मुताल्लिक़ पढ़ा था। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कि बी को इस्तेमाल करके WH क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। अगर आप बी का इस्तेमाल करके WH क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको लाना पड़ेगा, उसके बाद बी को लाना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा, उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशनल स्ट्रक्चर आपको लाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल आपको दी गई है यहाँ पर, हाउ इज योर हेल्थ, व्हाट इज हर हॉबी, वेयर इज हिज हाउस। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन वर्ड हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, फिर जो है इज इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद या तो आप जो है सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या जो है डायरेक्ट आप जो है नाउन और एडजेक्टिव और प्रीपोजिशनल स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, वाई क्यों, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हुज किसका, हाउ कैसे, विच कौन सा, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने, हाउ ओल्ड आमतौर पर एज के बारे में, उम्र के बारे में पूछने के लिए हाउ ओल्ड का इस्तेमाल होता है। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, हाउ ऑफन कितनी बार, ये हाउ ऑफ्टन नहीं है, हाउ ऑफन, टी साइलेंट है। हाउ फार कितनी दूर। क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उसके इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है। वेयर इज योर लोकेशन, आपका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर आपका लोकेशन है जहाँ पर आप रहते हैं। व्हेन इज योर वेडिंग, आपकी शादी कब है। वाई आर यू ऑलवेज लेट, आप हमेशा ताख़ीर से क्यों आते हैं। हुज कार इज दिस, आप जो है ये जितने भी जुमले हैं फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करें तो जुमले बनते जाएंगे और जैसे ही दूसरे अल्फाज आप लाएँ तो दूसरे जुमले बनते जाएंगे। तो हुज कार इज़ इट, कार की जगह यहाँ बाइक लाएँ, हुज बाइक इज़ दिस, हुज पेन इज़ दिस, हुज लैपटॉप इज़ दिस। इतने चाहे आप जुमले बना सकते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, विच ड्रेस इज़ गुड, हाउ इज़ योर न्यू जॉब, आपका नया जॉब कैसा है। हाउ ऑफन आर यू सिक, आप कितनी मरतबा बीमार हैं या बीमार पड़ते हैं। तो हाउ ऑफन बहुत इस्तेमाल होता है कि कितनी मरतबा पूछने के लिए। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। हाउ फार कितनी दूर है पूछने के लिए हाउ फार का इस्तेमाल होता है। हाउ फार इज द एयरपोर्ट फ्रॉम हियर, एयरपोर्ट यहाँ से कितना दूर है। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, हाउ फार इज मस्जिद फ्रॉम हियर। तो इसके लिए हाउ फार इस्तेमाल होता है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन जून, जून में कितने दिन होते हैं। तो हाउ मेनी एंड हाउ मच का भी बहुत इस्तेमाल होता है। हाउ मच इज़ द शर्ट ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले पर जो शर्ट है उसकी कीमत कितनी है। हाउ मच इज़ यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्राइस और मनी। हाउ मेनी इज़ यूज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। दोनों के दरमियान हाउ मच और हाउ मेनी के दरमियान फ़र्क बताया गया है। आमतौर पर तलबा इसमें गलती करते हैं, इसकी आगे प्रैक्टिस भी आ रही है। आमतौर पर हाउ मच इस्तेमाल होता है उन अस्मा के लिए,
वो इसम जो काउंटेबल नहीं है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे वाटर है, या प्राइस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मनी के बारे में पूछ रहे हैं आप, ओके, हाउ मच इस्तेमाल होगा। अगर मनी के बारे में पूछ रहे हैं, प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं, किसी चीज़ की कीमत मालूम कर पूछ रहे हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच इस्तेमाल होगा। और जैसे यहाँ पर हमने कीमत के बारे में पूछा, हाउ मच यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, हाउ मच शुगर, ओके। और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपको हाउ मच में मिलेगी। लेकिन बाद मरतबा ये होता है कि नाउन अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है, लेकिन उसके लिए भी फिर हाउ मच ही इस्तेमाल होता है। उसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, कभी जो है नाउन का प्लूरल नहीं आता। जिस नाउन का प्लूरल नहीं आता उसके लिए भी हाउ मच ही इस्तेमाल होता है। ये भी एक समझने के लिए है कि आमतौर पर जो है जिस नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है उसके लिए भी जो है हाउ मच का इस्तेमाल होता है। हाउ मेनी इज़ यूज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। हाउ मेनी जो इस्तेमाल होता है जो इसम जमा हो और जिसको काउंट किया जा सके, जैसे बुक्स है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, मोबाइल्स है, काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी मोबाइल्स, हाउ मेनी बुक्स, इस तरह इस्तेमाल होता है। आज आपको न्यू वोकैबलरी दी गई है और न्यू वोकैबलरी नेशनैलिटीज़ दिए गए हैं आपको। तो आपको ये याद करने हैं, इंडिया इंडियन, यूएई एमिराती, पाकिस्तान पाकिस्तानी, चाइना चाइनीज़, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटेन ब्रिटिश। देखिए, एक होता है नेशनैलिटी, दूसरी एक है नेशनल। अगर आप कहते हैं कि मैं इंडिया से हूँ तो आपको इस तरह कहना पड़ेगा, आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम इंडिया आप नहीं कह सकते, आई एम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट कहना चाहते हैं मैं इंडियन हूँ फ्रॉम के बगैर, तो आपको आई एम इंडियन इस तरह कहना पड़ेगा, आई एम इंडियन। सेकेंड, जो ये जो है नेशनैलिटी अगर आप इस्तेमाल करें डायरेक्ट, तो फिर आपको फ्रॉम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कह सकते हैं आई एम इंडियन। लेकिन अगर आप नेशनैलिटी इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ कंट्री इस्तेमाल करें, तो फिर आपको फ्रॉम लगा के जुमला क्या बनाना पड़ेगा, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम ऑस्ट्रेलियन, इस तरह। अमेरिका अमेरिकन, कनाडा कैनेडियन, जापान जापानीज, इजिप्ट इजिप्शियन, सऊदी अरबिया सऊदी सऊदी, फ्रांस फ्रेंच। अब्दुल्ला इज़ फ्रॉम सऊदी अरबिया। हमने यहाँ पर मिसाल दी है आपको समझाने के लिए कि जब हमने जो है कंट्री का इस्तेमाल किया तो फ्रॉम के साथ इस्तेमाल किया। अब्दुल्ला इज़ फ्रॉम सऊदी अरबिया। और जब हमने सऊदी सऊदी इस्तेमाल किया, नेशनैलिटी इस्तेमाल किया, तो फिर हमने यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं किया। अब्दुल्ला इज़ सऊदी सऊदी। इसके बाद आपका होमवर्क है। होमवर्क में पहला सवाल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सवालात हैं जिसके आपको जवाबात देने हैं। हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट्स योर नेशनैलिटी, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, हाउ आर योर पेरेंट्स, योर शूज आर वेरी नाइस, हाउ मच आर दे, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड, व्हाट्स योर गोल, हुज सन और डॉटर आर यू। इसके जवाबात आपको लिखने हैं। AWH क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपको यस नो के ज़रिए से आप इक्तिफा नहीं, यस नो पर आप इक्तिफा नहीं कर सकते हैं, बल्कि पूरा पूरा जवाबात आपको देना पड़ता है। उसके बाद दूसरा होमवर्क है, राइट हाउ मच हाउ मेनी। तो यहाँ पर नाउंस दिए गए हैं, यू हैव टू राइट हियर हाउ मेनी और हाउ मच। आपको देखना है कि काउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल है तो फिर आपको लिखना है हाउ मच, अगर काउंटेबल है तो फिर आपको हाउ मेनी लिखना है। उसके बाद ट्रांसलेशन दिया गया है, आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना है। उर्दू सेंटेंसेस दिए गए हैं, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने हैं। ट्रांसलेट करके आपको ये रिकॉर्ड करके भेजना है।
सेंटेंसेस जो भी आप लिखेंगे उर्दू के साथ, ये सेंटेंस आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके भेज देंगे।